नमस्ते फ्रेंड्स, माय नेम इज संध्या एंड वेलकम बैक टू सांझ एकेडमी। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आप सबके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। आई होप दिस स्टोरी विल मोटिवेट यू, क्योंकि मुझे ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग लगती है। तो जितने भी लोग नए हैं जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। तो होता क्या है कि दो साइंटिस्ट होते हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं और साइकोलॉजी पे बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स करते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक शार्क को लिया जो कि वाइल्ड शार्क थी और उसे एक पूल में रखा और उसके बाद उन्होंने उस पूल में कुछ मछलियां डाली और क्या ऑब्जर्व किया कि एज सून एज उन्होंने पूल में मछलियां डाली, उस शार्क ने इमीडिएटली उन मछलियों पे अटैक कर दिया। दिस शोज कि वो जो शार्क थी वो बहुत ज्यादा इम्पल्सिव थी, जस्ट लाइक एनी अदर वाइल्ड एनिमल। सो नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया कि अब उस पूल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट में उसने शार्क को रखा और बीच में उन्होंने एक इनविजिबल ग्लास लगा दिया और दूसरी तरफ फिर से मछलियों का एक बैच डाला। और इस बार क्या ऑब्जर्व किया कि जब शार्क अटैक करती है उन मछलियों को खाने के लिए तो वो इनविजिबल ग्लास की वजह से जैसे उस तरफ नहीं जा पाती। सो उसने ट्राई किया और शी केप्ट ट्राइंग। तो जो शार्क थी वो बार बार ट्राई करती कि कैसे भी करके वो उस ग्लास को तोड़ दे और उस तरफ जाके मछलियों को खा ले, बट वो बार बार फेल होती। और फिर साइंटिस्ट ने एक बड़ी अजीब सी चीज ऑब्जर्व की कि उस मछली ने कुछ टाइम के बाद कोशिश करना छोड़ दिया। अब वो उस ग्लास पे जाके नहीं टकराती थी और वो नहीं कोशिश करती थी कि वो उस तरफ जाके उन मछलियों को खा पाए। सो ये चीज़ ऐसे ही चलती रही और 6 महीने के बाद वो जो शार्क थी उसने कम्प्लीटली अपने रीजन को ही अडॉप्ट कर लिया था और अब वो कोशिश नहीं कर रही थी उस ग्लास को तोड़ के उस तरफ जाने की। सो उन्होंने क्या किया कि उस ग्लास को हटा दिया और एक बड़ी ही अजीब सी चीज़ ऑब्जर्व की कि अब वहाँ ग्लास नहीं है, फिर भी वो शार्क उस तरफ जाके उन मछलियों को खाने की कोशिश नहीं कर रही है। सो इस स्टोरी से क्या समझ में आता है आपको, क्या ऑब्जर्वेशन रही होगी उस साइंटिस्ट्स की। सो थिंक फॉर अ मिनट, वीडियो को पॉज करके 1 मिनट सोचो। दिस शोज दैट कि अब एक इनविजिबल वॉल उस शार्क के माइंड में बन गई है और उसे क्या लगता है कि वहाँ पे वो वॉल अभी भी होगी और जब मैं उस तरफ जाने की कोशिश करूँगी तो उस वॉल से टकरा जाऊँगी। इस वजह से अब वो कोशिश ही नहीं कर रही है। सेम चीज़ ह्यूमन बींग्स के साथ भी होती। व्हेन वी सेट अ गोल एंड वी ट्राई टू अचीव इट, क्योंकि गोल्स डिफिकल्ट होते हैं अचीव करने के लिए, हम ट्राई करते हैं, हम फेल हो जाते हैं, हम ट्राई करते हैं, हम फेल हो जाते हैं और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमारा माइंड इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लेता है कि अब हम गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। इफ़ वी ट्राई वी आर गोइंग टू फेल। और सेम उस शार्क के साथ भी हुई। उसने भी सोचा कि यदि अब मैं उस तरफ जाने की कोशिश करूंगी तो उस ग्लास से टकरा जाऊंगी और फिर उसने कभी कोशिश नहीं की। जस्ट द सेम थिंग वी डू एज ह्यूमन बींग्स। जब भी हम फेल होते हैं हमारा माइंड उस फेलियर को ही परमानेंट समझ लेता है और ट्राई करने की कोशिश नहीं करता है। दिस इज वाई मैनी ऑफ द पीपल गेट फेल्ड। तो इस शार्क की स्टोरी से हमने क्या समझा कि कैसे हमारा माइंड एक इनविजिबल बैरियर बना लेता है और उस इनविजिबल बैरियर को, उस इनविजिबल प्रिजन को ही परमानेंट समझ लेता है और कभी भी उसे ओवरकम करने की कोशिश नहीं करता है। सो आई होप ये स्टोरी आपको भी मोटिवेट की होगी। तो इस स्टोरी से हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी है, दैट वी हैव टू कीप ऑन ट्राइंग अंटिल वी गो ऑन द अदर साइड। क्योंकि देखो फेलियर तो है तो कोशिश करते करते कभी ना कभी तो सक्सेस आएगी ही। सो वी हैव टू नॉट get depressed because of the failure. We have to keep on trying and one day success will. So that's it for this video guys. यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जाके नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करो। इसी तरीके की मोटिवेटिंग और स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियोस मैं अपने इस प्लेलिस्ट में डालूंगी। प्लेलिस्ट का नाम होगा संध्या सेज और आप सब अपने सजेशंस नीचे कमेंट सेक्शन में दो। थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दिस इज मी संध्या कुशवाहा साइनिंग ऑफ।